चमेली उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रिंकी मुझे फीवर है इसीलिए आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। उस समारा की बच्ची ने तुम्हें इतने जोर का थप्पड़ मारा कि तुम्हें फीवर हो गया। हाँ, और कल मेरे हरामी पति ने रेस्टोरेंट में मेरा बाल भी खींचा था, इसीलिए मेरा सर भी दर्द हो रहा है। चल तुम चिंता मत करो, सुबह पुलिस का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि अब ऋतिक 1-2 महीने तक जेल में ही रहेगा। आई 1-2 महीने, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वो बेचारा वहाँ पे कैसे रहेगा? ओफ, मुझे पुलिस को कॉल ही नहीं करना चाहिए था। वो ऋतिक तुम्हारा 1-2 घंटे और बाल खींचता तब तुम्हें अच्छा लगता। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। जा रही हूँ, दवाई ड्रॉर में रखा है, खा लेना। ठीक है, बाय बाय। हेलो रिंकी। सिद्धार्थ सर, अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे अपने ऑफिस में बुला लेते हैं, आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे नहीं, मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें और चमेली को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ। डिनर? सर वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। वो क्या है ना कि चमेली नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत खराब है और इसी वजह से आज वो ऑफिस भी नहीं आ पाई। क्यों, क्या हुआ उसको? वो मैं सिद्धार्थ सर को ये नहीं बता सकती कि समारा के चार्टर से चमेली को बुखार चढ़ गया। कुछ नहीं सर, वो क्या है ना कि कल रात में उसने आइसक्रीम खाई थी, इसी वजह से उसको फीवर हो गया। अच्छा ठीक है, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, डिनर पर मिलते हैं, बाय। ओके सेठ, आई मीन सिद्धार्थ सर। मैं कितना गलत बोलती हूँ। यही सही मौका है सिद्धार्थ सर के क्लोज आने का, और भगवान भी मेरा इसमें साथ दे रहा है। यस। ये सेठ रिंकी के ऑफिस से क्यों निकल रहा है? सेठ मेरी बात सुनो। ओह हेलो समारा, क्या हुआ? सेठ अब तुम स्टाफ के ऑफिस में भी आने जाने लगे, ये तुम्हें सूट नहीं करता है, तुम इस कंपनी के बॉस हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रिंकी और चमेली को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए गया था, बट अनफॉर्चुनेटली चमेली की तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाएगी, बस रिंकी आएगी। ये तो मैं होने नहीं दूंगी, कुछ तो करना होगा। डिनर? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना कि मुझे कपड़े डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन समारा मैंने तुम्हें इनवाइट। अच्छा ठीक है, अब हम डिनर पे मिलते हैं। ओके बाय सेठ, बाय। तारा मेरे लिए जल्दी से 1 कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। जी समारा मैम, अभी लेकर आई। ये रिंकी की बच्ची भी ना, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा चालाक निकली, और सिद्धार्थ के साथ अकेले डिनर करने के चक्कर में अपनी दोस्त चमेली की तबीयत ही खराब कर दी। झूठी कहेंगी। अब तो मैं इस कंपनी में 1-2 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिंकी अब तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हें कैसे जलील करती हूँ। और इस सिड ने मुझे डिनर पे इनवाइट क्यों नहीं किया? मैं भी तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हूँ। कहीं ये सिड भी रिंकी को पसंद तो नहीं करता? हेलो मॉम। क्या हुआ समारा बेटा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पहना है। ओहो रिंकी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिद्धार्थ सर तो तुम्हें देख के पागल हो जाएंगे। चमेली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, और वैसे भी मैं वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहती हूँ, काश तुम भी मेरे साथ चलती। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ, और चिंकू रहता तो कोई बात भी रहती। ओफ चमेली, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, दरवाजा बंद कर लो। हाँ ठीक है, जाओ, मैं बंद कर लूंगी। अभी बंद करो। ओफ रिंकी। हाँ रिंकी, तुम्हारा यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई और भी आने वाला था क्या? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, समारा भी आने वाली है। ओह अच्छा। हाय गाइस, हाउ आर यू? हेलो समारा। हेलो समारा मैम। हाय रिंकी, कहीं तुम मुझे देख के चौक तो नहीं गई ना? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और तुम्हारी वो दोस्त चमेली यहाँ नहीं आई? चमेली, वो उसकी तबीयत खराब थी इसीलिए। समारा, मैंने तुम्हें बताया तो था, तो तुम फिर दोबारा क्यों पूछ रही हो? समारा मैम, आपको पता भी था फिर भी आप मुझसे पूछ रही हैं। वो क्या है ना कि मुझे लगा ये झूठ बोल रही है, और अक्सर जब लोग झूठ बोलते हैं तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें बनाते हैं, इसलिए। मैं क्यों झूठ बोलने लगी भला? करीना, आप जल्दी से खाना लगाइए। गाइस, जब तक खाना लगता है तब तक हम ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। चीयर्स सिड। चीयर्स। वो क्या है ना कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, बट फिर भी चीयर्स। मैं ड्रिंक नहीं करती, मुझे सब पता। घर में देसी दारू पीती होगी चमेली के साथ बैठ के। थोड़ा महंगा वाइन में टेस्ट कर लो रिंकी, ये लो। आई एम सो सॉरी रिंकी, मुझसे गलती से हो गया। रिंकी, तुम्हारा तो सारा कपड़ा गंदा हो गया, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में लेके चलता हूँ, ठीक है? हाँ। अरे रुको सेठ, मैं इसे वॉशरूम लेके चली जाती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे घर में इतनी बार आई हूँ कि मुझे तुम्हारे घर का कोना कोना पता है। ओके चलो रिंकी, अब प्लान बी पे काम करते हैं। हाँ,
ये सस्ता था लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट था। रिंकी लाओ तो अपना पर्स, मैं से अच्छे से पकड़ लेती हूँ, तब तक तुम धुल लो। ओके डियर। देखो तो ये कितनी अच्छी बन रही है। उप्स, गलती से मेरा महंगा डायमंड रिंग रिंकी के बैग में गिर गया। अब पता चलेगा इसे। अच्छा वो मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है, वरना ये दाग जाता ही नहीं। रिंकी तुम बहुत टाइम लगा रही हो, मैं बैग रख के जा रही हूँ। ओके ओके समारा मैम आप जाइए। पक्का इस चुड़ैल ने जानबूझ के गिराया होगा। ओह इस मूवी का हीरो कितना हैंडसम है। काश मैं इस मूवी की हीरोइन रहती, कितना मजा आता। चुप रहो, तुम इतना जोर से क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये रिंकी इतनी जल्दी कैसे आ गई? अच्छा ठीक है, अब हम कौन आ सकता है? क्या पता चिंकू हो, उसको मेरी फिक्र हो रही है इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आया हो। हाँ सरप्राइज। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो चमेली? मेरी बेटी कहाँ है? आंटी आप यहाँ इस वक्त? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चमेली? ये मेरी बेटी का घर है, मैं यहाँ पे जब मन चाहे तब मुंह उठा के आ सकती हूँ। हट ऑफ साइड। तो चमेली तो बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी ना? हाँ बोलो। वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया ना? हाँ तुम जैसी लड़कियां अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हैं, लव लपाटे के चक्कर में कुछ भी कर जाती हैं। हाँ? अरे नहीं आंटी आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, उसने मुझे पहले छोड़ा था। अच्छा तो उसने तुम्हें छोड़ा तो तुम यहाँ पे मेरी बेटी के घर आ गए ना मुंह उठा के? रुको मैं अभी तुम्हारी माँ को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगी। अरे आंटी आप ऐसा मत करिए, मैं सोच रही थी जब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊंगी तो मैं खुद उनको कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुमने अपने माँ बाप का नाक कटा दिया पूरे गाँव में। पैरों पे खड़ी होंगी। आंटी आप शांत हो जाइए, मैं जल्दी से आपके लिए फटाफट चाय बना के लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ, लेकिन इसमें चीनी कम डालना। इस रिंकी को आने दो, मैं बताती हूँ। भगवाड़ी को घर पे रखा और मुझे बताया भी नहीं। अभी रिंकी को कॉल करती हूँ, क्या पता अगर मैं इनके साथ इस घर में अकेले रही तो ये मेरा गला ही दबा दे। हाँ। चाय बना नहीं क्या अभी तक? ला रही हूँ। रिंकी जल्दी फोन उठा, जल्दी लेकर आओ। रिंकी फोन जल्दी उठाओ। सिद्धार्थ सर डिनर में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। रिंकी तुम्हारे यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा महंगा डायमंड रिंग कहाँ गया? मैंने इसे डाइनिंग टेबल पे ही रखा था, कहीं मिल नहीं रहा है। वो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। समारा ध्यान से देखो, यहीं कहीं गिरा होगा। करीना यहाँ पे देखिए, यहीं कहीं गिरा होगा। सिड मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रहा है। एक मिनट रिंकी, तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है ना? कहीं तुमने ही मेरा डायमंड रिंग तो नहीं? समारा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी ऐसा काम थोड़ी ना करेगी। सिर्फ तुम कुछ भी नहीं जानते हो, रिंकी जैसे छोटे शहर के लोगों का नजर से पैसे पे ही रहता है। रिंकी तुम अपना बैग दिखाओ, पक्का उसी में होगा। अगर आप इतना ही बोल रही हैं तो ठीक है समारा मैम, मैं अपना पर्स आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। अब देखना कितना मजा आएगा। ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे सामान के अलावा। लाओ मुझे दो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसी बैग में रखा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे लगता है यही रिंग है। सिद्धार्थ सर, समारा मैम, क्या यही वो रिंग है जिसकी आप बात कर रही हैं? हाँ यही है। तुम्हें कहाँ मिला? ये रिंग मुझे वॉशरूम में गिरा हुआ मिला। पर ये कैसे हो सकता है? 1 घंटे पहले। अभी किसका कॉल आ रहा है? चमेली का कॉल। ओह अरे ये रिंग तो मैंने समायरा के हाथ में देखा था। सिड थैंक यू मुझे डिनर पे इनवाइट करने के लिए। ओह तो इसका मतलब वो मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती है। ओप्स, समायरा का रिंग गलती से वॉशरूम में गिर गया। चमेली मैं तो तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बड़ी आई थी। देखो समारा, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुमने ऐसे ही रिंकी पे इतना घटिया इल्जाम लगाया। लेकिन सिद्धार्थ सर, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रिंकी चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी आपके घर में एक और मेहमान है तो आप उसकी खातिरदारी करिए। मैंने पहले ही ऑटो वाले को कॉल कर दिया है। अच्छा ठीक है रिंकी, आराम से जाना, बाय। देखा समारा, वो रिंकी कितनी अच्छी है। तुमने उसको चोर बना दिया लेकिन फिर भी उसने चू तक नहीं बोला। मुझे तो लगता है कि करीना। समारा तुम फिर से दूसरों पे इल्जाम लगा रही हो। तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती हो? तुम जब रिंकी के साथ वॉशरूम में गई होगी तो शायद तुम्हारे हाथ से गिर गया हो। हाँ शायद वही हुआ होगा। वैसे सेठ तुम उस रिंकी की साइड क्यों ले रहे हो? मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट दिया था।
ठीक है समारा, अब तुम जाओ। इसने तो मुझे एक बार बोला भी नहीं कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलती हूँ, बाय बाय। करीना प्लीज आप मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर लेकर आइए। बुढ़िया करीना ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। मुझे पहले ही उसे खरीद लेना चाहिए था। और वो रिंकी भी ना, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। कुन्नाल तुम गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। तारा मैं घर आ रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी बनाओ। लेकिन समारा साहब इतनी रात को कॉफी आपकी तुम कुछ ज्यादा ही मेरी डाइट का ध्यान नहीं दे रही हो। ठीक है मैं बनाती हूँ। रखो फोन। जैसा साले को मारा था वैसे मुझे भी मारोगी क्या? मैम वो मुकुल ने मारा था। ये इयररिंग्स इतने भारी है कि मेरे पूरे कान दर्द हो गए। वैसे मम्मी अगर आप आ ही रही थी तो पहले से ही मुझे बता देती। अच्छा बेटा, अब मुझे तुम्हारे घर आने के लिए भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। हाँ वैसे तुमने इस चमेली को यहाँ पे क्यों रखा है? वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मम्मी आज चमेली की वजह से ही मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बची हूँ। और वैसे भी वो हमेशा मेरे साथ थोड़ी ना रहने वाली है, कुछ दिन बाद चली जाएगी। और फिर वही है जो आलिया के बाद मेरे साथ रहती है। ठीक है बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक उसको यहाँ पे रखती हो। अच्छा ठीक है, मैं सोने के लिए जा रही। गुड नाइट। ठीक है। उफ, वो गई ना सोने। मैं तो उनके सामने आने से भी डर रही थी। हाँ वो चली गई सोने। वैसे चमेली फिर से थैंक यू। अगर तुमने आज मुझे कॉल नहीं किया होता तो पता नहीं क्या ही होता। उफ रिंकी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो तुम्हें चोर बनाने की कोशिश करेगी। वो समारा किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने सही बोला, हमें उससे बच के रहना होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है रिंकी। जैसे मैंने तुम्हें आज बचाया वैसे मैं तुम्हें हमेशा बचाती रहूंगी। मैंने तो तुम्हें बेवकूफ समझा था चमेली, लेकिन तुम तो स्मार्ट निकली। मुझे गट फीलिंग आ रही थी इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया। ओह ऐसा क्या? या फिर तुम मेरी मॉम से डर रही थी इसीलिए तुमने मुझे कॉल किया ताकि मैं जल्दी घर आ जाऊँ? हाँ तुम्हें कैसे पता चला? दिमाग। ओह रिंकी चमेली, तुम लोग को सोना नहीं है क्या? ऐसी रात में बैठ के बड़बड़ाती रहोगी? चलो सो जाते हैं। हाँ अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।